नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 1 को या पिक्चर नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी अब तक कैसी रही है और कैसी ये दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, 9 of coins, 10 of pentacles, 5 of coins, infinite abundance, the dead end। द डेड एंड के कार्ड से सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाल नंबर 1 वो ये है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ से ज़रूर गुजरे हैं जहाँ पर आपको लगा है कि आपके लिए सब कुछ बस खत्म सा हो गया है। अब इसके आगे आपके लिए जैसे कुछ नहीं। इस पाइल के लिए मैं इस मैसेज को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। आप अपने लाइफ में हो सकता है कि एक ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरे हैं जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ जैसे आपके लिए लाइफ में और कुछ बचा नहीं है। अब और आगे आप जा नहीं सकते हैं या आगे आपके लिए कुछ है नहीं। ये कुछ भी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ स्पेशली कि ये कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को देख रही हूँ स्पेशली 10 ऑफ पेंटिकल्स से। आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए, ऐसी परिस्थितियाँ आई जिनकी वजह से आप बहुत जैसे सफरिंग से गुजरे हैं। आप लाइफ के, मैं कहना चाहूँगी, आप लाइफ के बहुत सारे जंजालों से जैसे गुजरे हैं। यहाँ पर द डेड एंड के कार्ड में आप देख सकते हैं एक भंवर को, एक जाल को। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप लाइफ में कई बार एक ही सर्कल को, एक ही साइकिल को जैसे रिपीट करते आए हैं। आपकी लाइफ में जैसे एक ही साइकिल बार बार रिपीट होती आई है या गोल गोल जैसे जाल जैसी बनती आई है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी तरह का ताना बाना यहाँ पर देख रही हूँ मैं आपके लिए। और आपके लिए ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आपने उन जंजाल से जैसे, उन तानों बानों से जैसे, उन स्ट्रगल्स को जैसे हर हाल में पार करने की कोशिश की है, उनसे बाहर निकलने की कोशिश की है। जैसे आपने अपना पूरा जोर लगाया है, जैसे मैं यहाँ पर इस कार्ड से पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट भी आए हैं, स्पेशली एक बहुत बड़ी मोमेंट आई है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक बहुत बड़ा ऐसा दौर आया है जहाँ पर आपको लगा है कि अब आपकी लाइफ बस यहाँ पर ख़त्म हो गई है, अब बस सब खत्म यहाँ पर, अब इसके आगे जैसे आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसके आगे अब जैसे आप कुछ नहीं कर सकते या आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में। आपको ऐसा लगा है जैसे अब मैं और नहीं जी सकता, या अब मैं और ये चीज़ नहीं कर सकता, या मैं सरवाइव नहीं कर सकता इस दुनिया में। और ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1। और तभी से आपके लिए जैसे आपकी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट ली है, टर्निंग मोमेंट आई है आपकी लाइफ में, जैसे मैं देख रही हूँ। उस डेड एंड के बाद वो चीज़ें जब आपकी लाइफ में हुई, जब ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में, जब आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, तभी से आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई, कुछ नया उपजा आपकी लाइफ में, ऐसा मैं देख रही हूँ।
कुछ नया आपने करने की कोशिश की, कुछ नई दिशा ली आपने। मैं यहाँ पर आपके लिए दिख रही हूँ पाइल नंबर 1 एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ये कार्डें बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई है, कुछ एंड हुआ है। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, तो कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में। ये आप कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हो सकते हैं या आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कहूँगी यहाँ पर कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा है, जिनके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो बहुत ही मिस्टीरियस कार्ड होता है, किसी तरह के धोखे को बतलाता है, किसी तरह की चोरी को, थीफ को बतलाता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी धोखे जिन्हें अपनी लाइफ में किसी धोखे से गुजरना पड़ा है। ऐसा मैं देख रही हूँ, आपके साथ किसी तरह के धोखे को देख रही हूँ मैं। ये धोखा आपकी प्रॉपर्टी के साथ हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपने अपना सब कुछ जैसे खोया हो किसी मोमेंट पर, आपको अपनी प्रॉपर्टी खोनी पड़ी हो किसी धोखे की वजह से, किसी इंसान की वजह से हो सकता है, या किसी भी परिस्थिति की वजह से हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। फाइल नंबर 1 मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आप ऐसे भी मोमेंट से गुजरे हैं। कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आप ऐसे भी मोमेंट से गुजरे हैं, किसी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, तो प्लीज़ इसे उन्हीं लोगों के लिए जाना है तो वही लोग लें। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आ रही है, जो मैं इसे डिलीवर करूँगी। हो सकता है कि आपके साथ जैसे आपको लगा है कि जैसे आपके साथ किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन उसी समय आपको जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ से जैसे बहुत कुछ सफरिंग आपको मिली है, या फिजिकल हेल्थ ने आपके साथ जैसे आपका साथ ना दिया हो, आपका साथ छोड़ दिया हो। जब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे थे, बहुत कुछ करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। ये कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट के कार्ड से मैं ऐसा देख रही हूँ कि किसी तरह की इनजस्टिस, अन्याय से आपको अपनी लाइफ में गुजरना पड़ा है। 7 ऑफ सोर्ड्स से स्पेशली यहाँ पर देख रही हूँ किसी तरह के धोखे से गुजरना पड़ा है, और ये धोखा इनजस्टिस हो सकता है। किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका हक नहीं मिला है। जैसे आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है, यहाँ पर देख रही हूँ मैं। स्पेशली उन चीज़ों से बेदखल किया गया है आपको जिस पर आपका हक था। यहाँ पर किसी तरह की इनजस्टिस को देख रही हूँ, धोखे को देख रही हूँ, किसी तरह के डेड एंड यानी कि समाप्ति को देख रही हूँ। जैसे आपकी लाइफ में एक जगह पर ऐसी मोमेंट ज़रूर आई है जहाँ पर आपके लिए सब कुछ खत्म सा हो गया था, जहाँ पर आपकी लाइफ ठहर सी गई थी, जहाँ पर आपको लगा कि इसके आगे आपके लिए और कुछ नहीं, कोई डोर नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं इसके आगे आपके लिए। आगे आपको खाई ही खाई नज़र आई जहाँ पर। और तभी से मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे कोई नई शुरुआत सी हुई आपकी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जैसे आपने कुछ नया शुरू किया अपनी लाइफ में अपने दम पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने दम पर। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्शंस आपने अपने दम पर लिए, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लिया आपने। जैसे
और अपने दम पर आप ऊपर उठकर आएँ। ऐसा मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए। आपके लिए 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है पाइल नंबर 1। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी को देखा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी को देखा है, गरीबी की चरम सीमा को देखा है। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट भी देखने पड़े हों जहाँ पर आप कई दिनों तक या कई वक्त तक आपको भूखा रहना पड़ा हो। गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण आपको बहुत कुछ जैसे देखना पड़ा हो लाइफ में, उन सारी चीज़ों को सहना पड़ा हो। पैसों की कमी को यहाँ पर देख रही हूँ मैं आपके लिए पाइल नंबर 1। आपका बचपन हो सकता है कि बहुत गरीबी में गुजरा है, आपने बहुत गरीबी को देखा है। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 1। आप बहुत कुछ जैसे गरीबी के दौर से गुजरे हैं। आपने उन सब कामों को जैसे किया है, उन सब चीज़ों को महसूस किया है जो एक गरीबी में लोग महसूस करते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ किसी भी तरह की कमी को आपने महसूस किया है। वो कपड़ों से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपके डिजायर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बचपन में आपको वो सारी चीज़ें ना मिली हों जो आप ज़िंदगी से चाहते थे। हो सकता है कि आपने ऐसा बचपन देखा है जहाँ पर आपके लिए खिलौने भी मौजूद नहीं हुआ करते थे जिनसे आप खेल सकें, अपना मन बहला सकें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपने ऐसे बचपन को देखा है। इन्फिनाइट अबंडेंस के कार्ड से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितनी ही गरीबी, जितनी ही प्रॉपर्टी आपने अपनी लाइफ में देखा है, उससे ऊपर उठकर आप आए हैं। चूँकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपने अपनी लाइफ का चार्ट जैसे अपने हाथ में लिया है। आप उससे ऊपर उठे हैं। आप अपनी लाइफ को एक बेहतर कल देने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरफ ले जाने के लिए जैसे आपने अपना हर प्रयास किया है, आपने एक्शंस लिए हैं उसे सुधारने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आपने उस गरीबी से ऊपर उठने के लिए, उस कमी से ऊपर उठने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ आपने जैसे एक्शन लिए हैं। आपको बहुत कुछ करना पड़ा है, जैसे बहुत सफरिंग से भी गुजरना पड़ा है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट फिर भी आप स्टिल एक्शन लेते रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहे हैं। ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1। कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, मीन्स अब भी कोशिश कर रहे हैं और डे बाय डे आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर बन रही है, एक बेहतर वे में जा रही है। जैसी ज़िंदगी आपने अपने बचपन में गुजारी है, अपनी बचपन जैसा ज़िंदगी देखा था, उससे आपकी अभी की लाइफ बहुत बेहतर होगी। ये डेफिनेटली मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। उस स्थिति से आपकी अभी की स्थिति एक अच्छी स्थिति में देख पा रही हूँ मैं। और कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अबंडेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है। तो मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को अचीव किया है आप में से। आप अपनी लाइफ में अपने बहुत अबंडेंस को अचीव किया है। कुछ लोगों के लिए ये हेरोफेंट की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है।
हो सकता है कि ये अबंडेंस आपने उस वे में अचीव किया है कि आप सबके लिए न्याय के मोड़ पर आए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा है उस चीज़ को। जिस दौर से आप गुजरे हैं, वहाँ से आपने सीखा है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ चीट नहीं करना। और आप अगर दूसरों के साथ भी ये होता हुआ देखते हैं तो उसके लिए स्टैंड लेते हैं, दूसरों को उस चीज़ के लिए अवेयर कराते हैं कि कैसे इस चीज़ से बचा जाए और कैसे इस चीज़ से ऊपर उठा जाए, खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ पाल नंबर 1। कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने बहुत एक्शंस लिए हैं अपनी लाइफ में और इन्फिनाइट अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपने एक्शंस लेना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बीज बो दिया है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर बीज बो दिया है, एक्शन ले रहे हैं, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ पर आपके लिए मैं इन्फिनाइट अबंडेंस को आता हुआ देख रही हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना अचीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप कर सकते हैं क्योंकि आप उस एनर्जी में हैं। तो जो इंस्पिरेशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी पायल में वो ये है कि अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना है। जिस भी परिस्थिति में आप थे, वो चाहे गरीबी है, चाहे वो धोखा है किसी तरह का, किसी तरह की कमी है, डेड एंड है, कहीं पे रुकावट है, ये मैं सफरिंग्स हैं वो मैं देख रही हूँ। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ पायल नंबर 1 कि आपसे जो लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है वो ये है कि कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी अपनी परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। उससे ऊपर उठकर जहाँ पर भी हैं आप, उससे ऊपर उठकर अपनी लाइफ को एक बेहतर वे देना है, बेहतर रास्ता देना है, एक बेहतर मोड़ देना है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ गाइडेंस भी मिली होगी यहाँ से। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को या पिक्चर नंबर 2 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी अब तक कैसी रही है और कैसे आपकी जीवन की कहानी, आपका जीवन दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हेरोफेंट, Eight of Swords, the Judgment again, Eight of Wands, Eight of Swords again, the Wheel of Fortune, Solitude। आपके लिए 2 कार्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर जो रिपीट हुए हैं अनदर डेक से। सेम कार्ड्स दूसरे डेक से 2 बार यहाँ पर रिपीट हुए हैं। पहली कार्ड है जजमेंट की और दूसरी कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स की। तो इस 2 एनर्जी को यहाँ पर मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। तो किसी तरह की जजमेंट को तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहले कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन देखा है। आप बहुत तन्हाई के दौर से गुजरे हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको जैसे बहुत तन्हा किया गया है, अकेला किया गया है, लोनलीनेस आपने बहुत फील की है अपनी लाइफ में। ऐसा मैं आपके लिए देख पा रही हूँ और ये चीज़ें आपके बचपन से ही देख पा रही हूँ मैं। जैसे इनोसेंसी को मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2। इनोसेंसी को फील कर पा रही हूँ। आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ओबेडिएंट रहे हैं बचपन से, बहुत इनोसेंट रहे हैं।
आप आँख मूंद कर दूसरों पर भरोसा भरोसा करने वाले हैं। आप बहुत ओबीडिएंट हैं, लोगों की, अपने परिवार की या समाज की हमेशा परवाह करते आए हैं, दूसरों को सुनते आए हैं। मैं ऐसा आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की सुनते आए हैं, और यही चीज़ें आपके लिए हमेशा गलत जाती रही है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। दूसरों ने आपको जज किया है, आपकी जो इनोसेंसी है उसका फ़ायदा उठाया है। मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। स्पेशली इस डेक में, डिवाइन टैरो डेक में जो आपके लिए कार्ड आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स में, उसमें आप एक क्रो को देख सकते हैं जिसके पंख रेनबो कलर के हैं। इस कार्ड से जो रिलेटेड स्टोरी है वो ये है कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने एनिमल कम्युनिटी को ठंड से बचाने के लिए हेवन जाता है, यानी कि स्वर्ग जाता है, और वहाँ से फायर कैरी करके लेकर आता है, जिसमें उसके पंख जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, और उसकी जो मधुर आवाज़ थी वो भी उससे छिन जाती है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आप उन लोगों में से हैं जो बहुत लोगों के लिए करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। ओवर इविंग एनर्जी को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, कि जैसे आपने अपना बहुत कुछ खोया है बिकॉज लोगों को करने के लिए, दूसरों की कंफर्ट के लिए, दूसरों की सहूलियत के लिए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि आपने अपना बहुत कुछ खोया है, जैसे अपनी आज़ादी खोई है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को खोया है, जैसे अपने आप को ही खोया हो सकता है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स जो ओरिजिनल डेक से, टैरो डेक से जो कार्ड आई है 8 ऑफ सोर्ड्स में, देख सकते हैं उस लेडी के आंखों पर पट्टी बंधे हुए। तो मैं देख रही हूँ कि जैसा आपको लोगों ने समझा, जैसा आपको दिखाया, वैसे ही आप देखते रहे हैं, समझते रहे हैं खुद को। आपको दिखाया गया है कि आप में कोई काबिलियत नहीं है, आपको ये बताया गया है कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, जज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग। द विलेज के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आपकी परसेप्शन को, आपकी बिलीव्स को, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा चाहते हैं या चाहते थे अपनी लाइफ में, वैसे आपको रिएक्ट करने नहीं दिया गया है, आपको वैसे जीने नहीं दिया गया है। आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। हो सकता है कि आप यहाँ पर ब्लैक शिप की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, उस एनर्जी को, बहुत एनर्जी मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ। तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि हो सकता है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले हैं, या अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लुक वाइज भी हो सकता है, या आपके थॉट्स, आपके परसेप्शन, आपके बिलीव्स आपकी फैमिली से मैच नहीं करते। मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ आपकी सराउंडिंग से मैच नहीं करते, या आपकी सराउंडिंग भी, आपके समाज भी हो सकती है। और हो सकता है कि आपको आपके समाज के द्वारा या आपकी फैमिली के द्वारा बचपन से ही बहुत जज किया गया है। यहाँ जजमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको बहुत जज किया गया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं यहाँ पर बहुत अकेलापन को, तन्हाई को देख पा रही हूँ, बहुत लोनलीनेस को देख पा रही हूँ। स्पेशली इस मिनी डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आप जैसे देख सकते हैं इस बच्ची को एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए, सिमटे हुए खुद में। मैं यहाँ पर बहुत लोनलीनेस को देख पा रही हूँ, जैसे आप बचपन से ही बहुत अकेले रहे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहे हों, सोसाइटी में बहुत, लेकिन आप जैसे बहुत तन्हा रहे हैं, जैसे आपको समझने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे आपको तन्हा किया गया है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ऐसा मैं देख रही हूँ। आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे, आपका जो वातावरण था, वो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ।
आप में एक इनोसेंसी की एनर्जी को देख पा रही हूँ। आप बहुत मासूमियत लिए हुए हैं, और जो आपकी सराउंडिंग हो सकती है वो ऐसी हो सकती है जो बहुत वाइज एनर्जी में है, बहुत चतुर हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिन्होंने आपको जैसे यूज किया है। ये मैं कहना चाहूँगी, आपकी मासूमियत को जैसे यूज किया है और आपको ही तनहा छोड़ा है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर ऐसे रहे हों जो भावनात्मक तौर से आपके साथ रिलेट ना करते हो, इमोशनली आपके साथ अटैच ना होते हो। ऐसा मैं देख रही हूँ पर्ल नंबर 2 आपके लिए। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग वे में मैटर करेगी, अलग अलग चीज़ों में रिलेट करेगी, बट एक कॉमन मैसेज यहाँ पर जो है वो ये है कि आपने अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा तन्हाई को जैसे देखा है, लोनलीनेस को देखा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे आप कुछ शेयर कर सके। चूँकि यहाँ पर रैबिट स्पिरिट को देख पा रही हूँ, तो एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई था तो वो थे आपके एंजल्स। हो सकता है कि आप एंजल्स पे बहुत ट्रस्ट करते रहे हों अपने बचपन से, आपकी फेथ रही हो आपके डिवाइन पर, ईश्वर पर आपका बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव रहा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके स्पिरिट हमेशा से आपके साथ रहे हैं, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ हमेशा से रहा है। उन्होंने आपको कभी अकेला नहीं होने दिया, या उस परिस्थिति में भी आपको वो स्ट्रेंथ देते रहे हैं, वो करेज देते रहे हैं, वो साहस देते रहे हैं, और उस फेथ के भरोसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं। ये भी देख रही हूँ पर्ल नंबर 2 आपके लिए मैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी द विलेज के कार्ड से कि आप जैसा सोचते हैं उसको बहुत जज किया गया है। स्पेशली आपकी सोच को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर देख रही हूँ कि स्पेशली आपकी सोच को जैसे बहुत ज़्यादा जज किया गया है। आपके आसपास के सराउंडिंग के द्वारा वो महत्व नहीं दिया गया है। हमेशा जैसे आपको दबाया गया है, ये बताया गया है कि आपकी सोच बहुत छोटी है या बहुत अलग है, वो मैटर नहीं करती है उनके लिए। ये मैं देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 2। और कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि शायद हो सकता है कि आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, या एक छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, या किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, और इस वजह से भी आपकी जैसे सोच को वो मायने नहीं दिए गए हैं, आपको खुद को रिप्रेजेंट करने के मौके नहीं दिए गए हैं, आपके परसेप्शन को, आपकी बिलीव्स को, आपके इमोशंस को महत्व नहीं दिया गया है, आपको दबाया गया है, जज किया गया है दूसरों के द्वारा। सॉलिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर अगेन, जो कि अकेलेपन को दिखलाता है, तन्हाई को दिखलाता है। तो अगेन कहूँगी मैं आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन देखा है, और उससे बहुत कुछ सीखा भी है। उससे बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी लाइफ में, उस अकेलेपन के दौर से बहुत कुछ सीखा है। 8 ऑफ सोर्ड्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, उस लेडी के आँख पे पट्टी बांधी गई है, और ये पट्टी मैं कहना चाहूँगी आपके लिए पाल नंबर 2 की ये पट्टी दूसरों के द्वारा बांधी गई है आपके आँख पर। मीन्स आपको वो दिखाया गया है जो आप रियल में नहीं हैं, आपको वो बताया गया है जो आप रियल में नहीं हैं, जो रियल में, जो सच्चाई में आपकी पर्सनालिटी नहीं है। आपको एक तरह से भ्रम में रखा गया है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चूँकि बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा जज किया गया है लोगों के द्वारा, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, आपको अपने रियल सेल्फ से जुड़ने का मौका नहीं दिया गया है। जैसे हमेशा ही आपको टोका गया है, कहा गया है कि आपको इस स्पेसिफिक मैनर में ही बिहेव करना है, या इस स्पेसिफिक वे में ही चलना है, या ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, जैसे नहीं कर पाए, आपको बांध दिया गया, जैसे तनहा कर दिया गया जैसे, और आप इस चीज़ से डरते भी रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। चूँकि आपको बहुत जज किया गया, इसलिए आप धीरे धीरे खुद पर डाउट की एनर्जी में भी आ गए, ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपने दूसरे के
परसेप्शन से खुद को देखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा देख रही हूँ आपके लिए पार्ट नंबर 2 कि धीरे-धीरे आप उस एनर्जी में आ गए कि दूसरों के परसेप्शन से आपने खुद को समझना स्टार्ट कर दिया, खुद को देखना स्टार्ट कर दिया। आप खुद को ऐसा समझने लगे कि आप हर तरफ से बंधे हुए हैं जैसे, जकड़े हुए हैं जैसे, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप नथिंग हैं, मीन्स आप कुछ नहीं हैं, आप में कोई एबिलिटी नहीं है, आप में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए। धीरे-धीरे आपकी माइंडसेट ऐसी होने लगी। या डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि धीरे-धीरे आप खुद पर ही डाउट की एनर्जी में जैसे आ गए। बहुत ख़ास होते हुए भी, बहुत यूनिक होते हुए भी जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उस एनर्जी में आ गए या उस एनर्जी में खुद को समझने लगे कि आप में कुछ नहीं है। द विलेज के कार्ड से एक चीज़ और जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बाउंड्रीज, तो बहुत सारी बाउंड्रीज आपके आसपास आपको आपके लिए क्रिएट किया गया। बहुत सारी बाउंड्रीज आपके लिए क्रिएट किया गया कि आपको इस दायरे से खुद को नहीं निकालना है। हर तरह की फ्रीडम जैसे आपसे छीन ली गई, आज़ादी छीन ली गई। कुछ बोलने की आज़ादी, कुछ व्यक्त करने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी, कुछ भी हो सकती है ये, कुछ भी हो सकती है। हर तरह की आज़ादी को जैसे मैं यहाँ पर छीनता हुआ देख रही हूँ। जजमेंट के कार्ड से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत जैसे जजमेंटल वातावरण में आप रहे हैं अपने बचपन से, अपने लाइफ के शुरुआती दौर से। इंस्पिरेशन जो आपकी लाइफ से लोगों को लेनी है, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य दिखाया है। उस तन्हाई के दौर में भी आप स्टेबल रहे हैं। आप अपने मेंटल पावर को जैसे आपने बहुत स्ट्रांग रखा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जिस दौर से, और ये समय आपके लिए छोटा नहीं रहा है, ये समय, ये दौर आपके लिए छोटा नहीं रहा है। ये तन्हाई का दौर मैं देख पा रही हूँ, वो छोटा नहीं रहा है। आपको बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज, बहुत पेशेंस दिखानी पड़ी है, बहुत पेशेंस दिखानी पड़ी है वहाँ पर। मैं ये देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। और अब जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 वो ये है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि किस्मत का पहिया आपके लिए पलटा है। किस्मत का पहिया आपके लिए टोटली पलटा है, पूरी तरह से पलटा है। जो लोग आपको जज करते थे, वही लोग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं, या वही लोग आपके पास मशवरे के लिए आते हैं। जिन लोगों के लिए आपकी सोच, आपकी मैटर, आपकी पर्सनालिटी कुछ नहीं थी, कोई मैटर नहीं करती थी, उन्हीं लोगों के लिए आज आप उस पोजीशन पे हैं कि आप उन्हें सलाह देते हैं। ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ द हेरोफेंट के कार्ड से। आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं। मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, या लेकर आ रहे हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगी। लेकर आए हैं या लेकर आ रहे हैं। द हेरोफेंट के कार्ड से मैं देख रही हूँ स्पेशली आप में अब उन लोगों को ऐसा व्यक्तित्व दिखता है जो न्याय प्रिय है, जो सभी के लिए न्याय करना जानता है। मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। जो लोग आप पर डाउट करते थे, आप पर सवाल उठाते थे, आज वो भी आप पर ट्रस्ट करते हैं। आज वो भी आपके न्याय पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से आपकी डेस्टिनी को चेंज होता हुआ देख रही हूँ। एक पूरा सर्कल लेकर जैसे बदलता हुआ देख रही हूँ मैं आपके लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो लक को, डेस्टिनी को बदलाता है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि शायद ये आपकी डेस्टिनी में ही था कि आपको ये सब चीज़ें सीखनी है और इस मोड पर आना है, द हेरोफेंट के मोड पर आना है। जैसे
आपकी ये लाइफ साइकिल रही है। पाल नंबर 2 में या आपके लिए यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, और यही चीज़ें आपकी लाइफ से इंस्पिरेशन का काम करने वाली हैं। यही चीज़ें आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन है, आपके जीवन में एक इंस्पिरेशन है। जैसे जिस दौर से, जिस मेंटल पावर से, जिस करेज के साथ आप अपनी लाइफ से गुजरे हैं और अपने खुद को निकाला है और इस पोजीशन में आए हैं, एक बैलेंस पोजीशन में आए हैं जहां आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ पाल नंबर 2 आपके लिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट होती है, आपको यहाँ से कोई गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 3 को या पिक्चर नंबर 3 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी अब तक कैसी रही है और कैसे ये दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द टावर, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 of swords, gates of triumph, Alethea and 9 of pentacles। आपके लिए जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ पाल नंबर 3 वो ये है कि आप जैसे किसी तरह के सत्य से जुड़ नहीं पाए हैं। आपको जैसे हमेशा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हो अपने सत्य से जुड़ने के लिए या अपना सत्य बोलने के लिए। ये किसी भी मायने में हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अपनी एनर्जी के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एलिथिया के कार्ड से मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 3 कि आप अपने सत्य को नहीं जी पाए हैं। आप जो है उस ऑथेंसिटी को आप जैसे नहीं जी पाए हैं, आप जैसे खुद से जुड़ नहीं पाए हैं। और इसकी कई वजह हो सकती हैं, इसके कई वजह हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो बोलना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो किसी भी वजह से आपको, आपकी फैमिली ऑब्स्टिकल्स की वजह से या किसी भी वजह से आपको करने नहीं मिला या बोलने नहीं मिला। आप अपने सत्य से जुड़ नहीं पाए, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 3। आप अपने सत्य से नहीं जुड़ पाए। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप देख सकते हैं कि कैसे उस एनिमल के माउथ में एक शॉर्ट फंसा हुआ है और वो कितने पेन में है। तो इतना ही पेन मैं आपके अंदर भी देख पा रही हूँ, इतने ही पेन से आप भी गुजरे हैं। उसके हाथ पांव जैसे सब कुछ बंधे हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि किसी तरह के बंधन में जैसे आपकी बहुत एक बड़ी ज़िंदगी गुजरी है, जैसे बहुत सारा समय गुजरा है, जैसे आपने इस चीज़ को फेस किया है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस किए हैं अपनी अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। बहुत पेन को देख पा रही हूँ। आप बहुत अपनी लाइफ में पाल नंबर 3 आप बहुत पेन से गुजरे हैं, बहुत पेन से गुजरे हैं। यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है और उस पेन में, उस पेन को मैं फील कर पा रही हूँ, उस पेन को मैं फील कर पा रही हूँ पाल नंबर 3 आपके लिए। उस पेन में मैं उस एनिमल को देख पा रही हूँ, उसे तड़पता हुआ जैसे देख पा रही हूँ। वो कुछ करना चाहता है, जैसे वो कुछ बोलना चाहता है, जैसे
पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो जैसे अंदर ही अंदर तड़प रहा है, घुट रहा है। एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। बहुत हैवी एनर्जी है ये, बहुत हैवी एनर्जी है। एंड ठीक नेक्स्ट में है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सॉरी फॉर दैट पाल नंबर 3, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी पेन में जैसे हर पल, हर बीतते दिन के साथ जैसे इजाफा हुआ है, जैसे बढ़ती गई है ये पेन, ये देख रही हूँ। बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत बर्डन सहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप देख सकते हैं, ये भी सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे आप देख सकते हैं उस लेडी को मायूस से बैठे हुए, अपने मुखड़े को छिपाए हुए। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से निकले, कैसे इससे डील किया जाए, क्योंकि उसके आसपास बहुत बड़ी एक जैसे बाउंड्री है, जैसे उसको बांध दिया गया है, एक सुरक्षा जैसे तैनात कर दी गई है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी तरह की चेतावनी को देख पा रही हूँ, जैसे कि उस क्रो को उसके हाथ में मैं सोर्ड को थामे हुए देख रही हूँ। स्पेशली जिस तरह की सोर्ड उसने अपने हाथ में थाम रखी है, उससे देख रही हूँ कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपसे कहा गया हो या आपसे कहा जा रहा था, जैसे तुम्हें ये नहीं करना, तुम नहीं करना। स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली जैसे आपको किसी चीज़ से रोक दिया गया। ये कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने करियर में कोई ऑप्शन चूज करना चाह रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जाना चाह रहे थे, आप अपने पैशन को जीना चाह रहे थे, वहाँ जैसे आपको बांध दिया गया, आपको जीने नहीं दिया गया। हो सकता है कि कुछ आप ऐसे सत्य बोलना चाह रहे थे, कुछ ऐसे सत्य से जुड़ना चाह रहे थे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन आपको जीने नहीं दिया गया। ये आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ये सोसाइटी को लेकर भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप सोसाइटी को लेकर कुछ करना चाह रहे थे। आपकी एम बहुत बड़ी थी, आपकी सोच बहुत बड़ी थी, बट आपकी सराउंडिंग के जैसे जैसे आपके आसपास कोई एक ऐसी पावर थी या सराउंडिंग ऐसी थी जिन्होंने आपको बांध दिया, या किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आप बंध गए, आप जी नहीं पाए अपने सत्य को, आप जी नहीं पाए, जैसे उस सत्य से जुड़ नहीं पाए, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पर मुझे मिल रही है पाल नंबर 3 आपके लिए, वो ये है क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड से, कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत साइकिक हो सकते हैं, आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, और शायद आपकी सराउंडिंग ऐसी नहीं है, शायद आपकी सराउंडिंग इतनी आध्यात्मिक नहीं है, इतनी स्पिरिचुअल नहीं है, और आप में वो साइकिक पावर्स बचपन से ही रहे हो शायद, या किसी स्पेसिफिक एज से जो बाहर आते रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। और उसको जैसे दबाने की कोशिश की गई हो, छिपाने की कोशिश की गई हो, उस सत्य को जैसे बाहर नहीं आने दिया गया है। किसी डर की वजह भी हो सकती है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग वैसी नहीं है, आपके सराउंडिंग की मान्यताएं वैसी नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, आपकी सराउंडिंग आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देख रही हूँ आप उन लोगों में से हो सकते हैं पाल नंबर 3 जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, जिनके पास अपने साइकिक पावर्स हैं। ऐसा मैं देख रही हूँ आपको बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आ सकते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ आपको फ्यूचर का आभास हो सकता है, ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं आपके लिए पाल नंबर 3, ऐसा भी देख पा रही हूँ। और इसी सत्य से जैसे आपको जुड़ने नहीं दिया गया पास्ट में, जैसे आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रोक दिए गए, ऐसा देख रही हूँ।
जैसे आपको आध्यात्मिक नहीं होने दिया गया, क्योंकि आपकी सराउंडिंग वैसी नहीं थी। ऐसा देख पा रही हूँ पाल नंबर 3 आपके लिए। एक और मैसेज जो यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस से मिल रही है वो ये है कि आप उन लोगों में से हैं जो बहुत न्यायप्रिय हैं और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस अर्थ के लिए, इस दुनिया के लिए करना चाहते हैं, जो बहुत बहुत केयरिंग नेचर है जिसकी, जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट आपकी जो सराउंडिंग है वो ऐसी नहीं है जो आपको इसके लिए अलाउ करे। वो चाहती है कि आप उनके अकॉर्डिंग बिहेव करें। वो चाहती है कि आप अपने उस सत्य से नहीं जुड़ें। आप जानते हैं, शायद आप जानते हैं कि आपका पर्पस क्या है, या आपको पता था कि आपका पर्पस क्या है और आपको उससे जुड़ना है। आपकी सोल आपको उस तरफ गाइड कर रही थी। आपको पता था कि आप इस अर्थ पे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं, कुछ करना है आपको। जैसे कोई सत्य जैसे हो सकता है कि आपको बाहर लेकर आना है, ये भी हो सकता है। और उससे जैसे आपको जुड़ने नहीं दिया गया, हमेशा उससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया गया, आपको उस चीज़ से हमेशा मोड़ने की कोशिश की गई, आपको एक दूसरा ही राह दिखाया गया, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी सराउंडिंग हो सकती है, उनके बिलीव्स हो सकते हैं, उनके अपने परसेप्शन हो सकते हैं जो आपके ऊपर थोपने की कोशिश की गई। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी परिस्थिति हो सकती है कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आएँ जिसकी वजह से आप इससे जुड़ नहीं पाएँ। द टावर के कारण से ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसकी वजह से आप अपने सत्य से, जो आप करना चाहते थे, उससे जुड़ नहीं पाए या कर नहीं पाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो सोल है आपको बहुत ऊपर गाइड करती रही है। मीन्स आपको हमेशा से ये गाइडेंस आती रही है कि आपके लिए जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में छुपी हुई है। द टावर के कार्ड से एंड द गेट्स ऑफ ट्रायम्फ के कार्ड से मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आपने उन सारी चीज़ों को जैसे ओवरकम किया है, उन सारे बंधनों को जैसे तोड़कर अपने सोल की सुनी है, जैसे आप अपने सत्य से जुड़े हैं जैसे। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगी कि शायद आपकी लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट आए हैं जिन्होंने आपको जागरूक किया है कि नहीं, ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद के लिए सोचना होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट आया है जब आपको रियलाइजेशन आई है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद के लिए सोचना होगा। पहले आपको अपने सत्य को जीना होगा। ये देख पा रही हूँ पाल नंबर 3 आपके लिए। द टावर एंड गेट्स ऑफ ट्रायम्फ के कार्ड से मैं या ऐसा भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, और कहना चाहूँगी कि ऐसे कुछ टावर मोमेंट आए हैं, कुछ सडन ऐसे चेंजेस आए, कुछ परिस्थितियाँ आई, कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें घटी आपकी लाइफ में जिसने आपको और ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअल बनाया, या आपकी साइकिक पावर से जुड़ा आपको। आपकी इस किन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर चुके हैं। जैसे आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, आप डिवाइन से, ईश्वर से, अपने एंजल से जुड़े हैं, अपने स्पिरिट से जुड़े हैं। स्पिरिट एंजल्स डिवाइन की यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली एक वाइब को पिक कर पा रही हूँ। आपको बहुत प्रोटेक्शन है उनके द्वारा, ये मैं देख पा रही हूँ। जो कि 9 ऑफ पेंटिकल, मिनी डेक में जो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है उसमें डक की एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो माँ सरस्वती की एनर्जी को मैं बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। हंस की एनर्जी को देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है जो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती को दिखला रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बहुत नॉलेज, विजडम होल्ड किए हुए इंसान हैं। आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, कुछ नया है, कुछ नया है जो आपको इस संसार को देना है।
और यही चीज़ें आप सामने लेकर नहीं आ पा रहे हैं या नहीं लेकर आ पाए थे अपने पास्ट में, किसी चीज़ों की वजह से, किसी बर्डन की वजह से, किसी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैं स्पिरिट को देख पा रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है यहाँ पर, वहाँ पर भी किसी एनिमल को, स्पेशली ये डव की एनर्जी आ रही है मुझे, तो मैं उसे देख पा रही हूँ। अगेन स्पिरिट को देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है यहाँ पर। तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पाल नंबर 3। और कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा विजडम, नॉलेज किसी एक फील्ड में होल्ड किए हुए हैं, किसी एक फील्ड में होल्ड किए हुए हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तभी भी आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत विजडम है। आप जो जानते हैं, जैसा देख सकते हैं, जैसा समझ सकते हैं, सभी वैसा नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। और इन्हीं चीज़ों को आपको जैसे बाहर लेकर आना है या लेकर आना चाहते हैं, और इन्हीं चीज़ों से आपको जैसे डिस्ट्रैक्ट किया गया है, उस सत्य को बाहर नहीं आने दिया गया है, ये देख पा रही हूँ मैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। और इसी वजह से आप बहुत पेन से गुजरे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत पेन से गुजरे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मैं ऐसा देख रही हूँ कि शायद आपको एक कंफर्ट जोन में डाल दिया गया है, कि आपको इस कंफर्ट जोन में रहना है और इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना आपको। बहुत ही प्योर एनर्जी, माँ सरस्वती की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। माँ सरस्वती की एनर्जी मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। वाइट लाइट को यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैं देख पा रही हूँ पाल नंबर 3, वो ये है कि आपकी लाइफ से जो इंस्पिरेशन आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि आप उस ब्लैक लाइट्स यानी अपने सैडो साइड को छोड़कर, जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ रही हैं जिनकी वजह से आपने खुद को रोका है या खुद से जुड़ नहीं पाए हैं, तो उस ब्लैक साइड को छोड़ते हुए, जैसा कि मेन कार्ड आपका जो है एलेथिया का, उसमें देख सकते हैं 2 पार्ट को, एक वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए कि जैसे आपने उन सैडो साइड पर बहुत वर्क किया है, उन स्ट्रगल्स को फेस करते हुए जैसे आपने खुद को लाइट में लेकर आया है, लाइट में लेकर आए हैं आप खुद को। उन परछाइयों को जैसे आपने पीछे छोड़ा है, मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाल नंबर 3। या छोड़ रहे हैं, स्टिल जैसे इसमें धारियाँ बनी हुई हैं, लाइंस बने हुए हैं। तो मैं ऐसा भी कहना चाहूँगी पाल नंबर 3 आपके लिए कि स्टिल आप छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, बारी बारी करके, एक एक करके आप उससे ओवरकम कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं जैसे। तो आपकी लाइफ से जो मेन इंस्पिरेशन है वो ये है कि कैसे अपने सैडो साइड को ओवरकम करना है, कैसे अपने सत्य से जुड़ना है, कैसे अपना सत्य बाहर लेकर आना है। सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, चाहे लाइफ में जितने पेन्स हों, हर्डल्स हों, टावर मोमेंट्स हों, जितनी भी परिस्थितियाँ आएँ जो हमें रोकने की कोशिश करें, बट उससे कैसे ओवरकम करना है और कैसे खुद को लाइट में लेकर आना है। लाइट एनर्जी को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कैसे अपनी विजडम से जुड़ना है, रियल साइड से जुड़ना है, नॉलेज से जुड़ना है, ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाल नंबर 3। ये है आपकी ज़िंदगी की कुछ इंस्पिरेशन जो आपसे दूसरे ले सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट होती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।